सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए वो जो पुराना फ़ैसला था बंदयाल साहब का उसको ख़त्म करते हुए जो उसकी पहली शक्ल थी उसको बहाल कर दिया। पहली शक्ल की बहाली क्या उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आम ख्याल यही है कि जो बंदयाल साहब का फ़ैसला था वो मावराए आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट उन्होंने किया था, उसको ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन क्या अभी टाइम जिसमें काजी फ़ायज़ साहब ने फ़ैसला किया है वो दुरुस्त तरीक़ाकार से हुआ है, इसके ऊपर एक बहस मौजूद है और बहस की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था, इस 63A की तशरीह से पहले उसको अमेंड करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिससे वो कमेटी ही टूट गई जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर बैठ के जिसने बेंच की तश्कील देनी थी। जो नई कमेटी बनी उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैठने से इनकार कर दिया, तो 2 रुकनी जो पैनल था उसने इस बेंच को तश्कील दिया, तो पहले तनाज़े की बुनियाद पड़ गई। दूसरा तनाज़ा बना जब 5 रुकनी बेंच बना तो जस्टिस मुनीब जिन्होंने इस जजमेंट को ओरिजिनली लिखा हुआ है उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, तो फिर एक नया बेंच तश्कील देना पड़ा, तो एक और नए तनाज़े की बुनियाद पड़ गई। अब अगर ये 63A का फ़ैसला इसके नतीजे में एक ऐसी आइनी तरमीम पास हो जाती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए टिकट वाले लोग या वो लोग जिनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया, और उससे भी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही हो जाएगा अगर PMLN के लोगों की बात पूरी होगी जो उनकी ख्वाहिश है। PMLN की दिली ख्वाहिश ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को सुप्रीम कोर्ट से ले जाएंगे, 65 साल में उनकी रिटायरमेंट ड्यू है, 26 को चीफ जस्टिस काजी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है, तो काजी साहब को यहाँ से ले जाएं सुप्रीम कोर्ट से और एक आइनी अदालत का उनको सरबराह मुकर्रर कर दें जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, और वहाँ 68 ईयर 3 साल उनको मज़ीद दे दिए जाए, तो फिर ये वो फ़ैसला होगा जो आइंदा के लिए उनकी राह हमवार कर देगा, तो एक नया तनाज़ा बन जाएगा। तो इन बहुत सारे तनाज़ात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है, और प्रोटेस्ट भी उनका जो है वो डी चौक की जानब है, जो एक नामुनासिब इकदाम है इस सिचुएशन के अंदर जब SCO का इजलास होने वाला है। क्रिकेट टीम आई हुई है इंग्लैंड की पाकिस्तान में, उसमें ऐसी सूरत में उन्हें डी चौक की तरफ एटलीस्ट रुख नहीं करना चाहिए था, अपना टोकन रजिस्टर करते, एहतजाज की शक्ल में कहीं बैठ जाते, कोई प्ले कार्ड उठा लेते, तकरीरें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वो ज़्यादा शायद एक्सेप्टेबल चीज़ होती। तो अब हुकूमती रिएक्शन उसके ऊपर आना नागुज़ीर था। इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने शाम में एक स्टेटमेंट दी है, वो आपको पहले सुनवाता हूँ, फिर दिखाते हैं कि अभी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। वो जो इमरान खान किसी ज़माने में नारे लगाते थे ना कि शहरों को लॉकडाउन करेंगे, इस्लामाबाद लॉकडाउन, लाहौर लॉकडाउन, फैसलाबाद लॉकडाउन, तो चौधरी निसार ने जब ये इस्लामाबाद लॉकडाउन करने आए थे तो उस वक्त डंडे का बहुत ज़्यादा शदीद इस्तेमाल किया था। बुरहान के ऊपर जो कुछ हुआ था, परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर KP थे, पूरी रात वो जो कुछ वहाँ हुआ था उसी का रीप्ले होगा अगर कल बड़ा क्राउड लाने की अली मीन गंडापुर ने कोशिश की। पहले स्टेटमेंट सुन लें मोहसिन नकवी का, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपने रिपोर्टर से अपडेट क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, दिखाइएगा। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे, प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका आइनी हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। कल शायद इस्लामाबाद पिंडी में, मुझे मालूम नहीं है कि अभी इन्होंने स्कूल्स के मतलब क्या डिसीजन लिया, लेकिन जितनी सख्ती की जा रही है इस्लामाबाद की तरफ लोगों को कम से कम आना चाहिए, और इस्लामाबाद के अंदर भी शायद लोगों की मूवमेंट आसान ना हो। कमर मुनव्वर साहब हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। कमर साहब डी चौक में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की बंदी सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल मलिक साहब, जो डी चौक की सूरत हाल जहां पर एहतजाज की कॉल दी गई है, अगर उसकी मैं बात करूं तो 50 कंटेनर्स हैं जो सिर्फ डी चौक पर रखे गए हैं, और इसमें मट्टी भर दी गई है ताकि क्रेन्स के जरिए उनको भी ना हटाया जा सके। मुकम्मल तौर पर 3 लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं और पूरे डी चौक को इससे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो 5 रास्ते रेड जोन को जाते हैं, बरी इमाम का रास्ता, मालगढ़ रोड का रास्ता, इसके अलावा मैरियट, सरीना और नादरा चौक, वहां पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ मालगढ़ रोड का रास्ता खोला गया है जिसको अलग सुबह ये कहा जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा। एहतजाज की कॉल जब दी गई थी उस वक्त से इंतजाम शुरू किए गए थे। 320 के करीब कंटेनर्स पूरे इस्लामाबाद में पहुंचाए गए हैं। तमाम दाखिली रास्ते जो हैं गोलड़ा,
तरनोल, मोटरवे चौक, एयरपोर्ट से को जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद किया जाएगा। इसके अलावा फैज़ाबाद, तरामड़ी चौक और खन्ना पुल, इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया होगा। जिस तरह वज़ीर दाखिला ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और लोगों की पकड़ धकड़ जो है वो भी कमर गिरफ्तारियों की भी खबर है। 412 अफराद, कमर गिरफ्तारियों की खबर है जी बिल्कुल, कितने लोग गिरफ्तार? 412 अफराद गिरफ्तार हैं, जिनमें से 40 ऐसे लोग हैं जो अफगान नेशनल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से ऐसे डंडे पकड़े गए जिनके ऊपर कीले लगे हुए थे, गुलेल उनसे उनके कब्जे से जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा कंचे, बंटे और ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनके पास मौजूद थी। ताहम इन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको फॉलो किए जहां पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि इस तरह एहतजाज में पहुंचना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सिर्फ यही नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर की ये सूरत हाल है, बल्कि जो मोटरवेज हैं, पेशावर से आ रही है, कोई अटक से रास्ता आ रहा है, कोई किसी और जगह से आ रहा है, सब जगहों पे अब कोशिश करूँगा आपको आगे फुटेजेस दिखाता हूँ। तकरीबन एक सील किया जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को, कोई शायद इधर आ ना पाए, और जो आएगा वो मैंने चौधरी निसार की मिसाल इसलिए दी है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स हुआ था, दोबारा यूज़ ऑफ फोर्स होगा। इसमें किसी को शक है तो शक में ना रहे, तो फैमिलीज़ के साथ एटलीस्ट किसी को मूव नहीं करना चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी सोच समझ के भेजना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, ये इस्लामाबाद में आपने बहुत दफ़ा पहले भी होते देखा है, जब इमरान खान ने धरने देने शुरू किए थे और फिर वो लॉकडाउन करना शुरू किया था, तो उस वक्त भी ये यूज़ ऑफ फोर्स हुआ था। उसका हमने एक्शन रिप्ले बार बार करना शुरू किया। अभी भी पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन में। जी शुक्रिया मलिक साहब। पिछले तकरीबन 10-12 साल से हम मुसलसल बहरानी कैफियत का शिकार हैं। जो ये जुड़वा शहर हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी, शायद ही कोई 2 महीने ऐसे गुजरे हों कि जिसमें कंटेनर्स लगा के इस शहर को बंद न किया जाता हो, या डी चौक या फैज़ाबाद, या फैज़ाबाद। और कुल मिला के कोई 40-50 लाख इन दोनों शहरों की आबादी होगी और उनकी ज़िंदगी मुश्किल और अजीरन ना बनती हो। अभी हफ्ता पहले ये शायद 10 दिन हो गए होंगे जब तहरीक इंसाफ ने शायद रावलपिंडी में कोई एहतजाज रखा था, तो फिर दोनों शहर बंद कर दिए गए और लाखों लोगों को तकलीफ़ हुई। लोगों की अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी, बच्चों का स्कूल जाना, गमी खुशी, वो सब डिस्टर्ब हुए। और आज जो अभी ये सूरत हाल आपने विजुअल्स भी दिखाए, अफसोस ये होता है कि ये इतना लंबा अरसा ये मामलात चलते आ रहे हैं, हम बैठ के कोई हल नहीं निकाल पा रहे कि ये नौबत ही ना आए कि ये एहतजाज बार बार हो। अगर आप बात कर लें तो फिर तो आप लोग लीडर्स बन जाएंगे, इस कौम के रहनुमा बन जाएंगे। एग्जैक्टली, तो रहनुमा बन जाएंगे, रहनुमा बनना नहीं चाहते, रहनुमा बनना नहीं चाहते। यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट और पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम अगर आज के दिन में देखें तो इस वक्त 2-3 अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान में। जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वो 6.9% तक इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चला गया, जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ आपको खुदा करे कि ये आखिरी कर्जा हो, IMF से आपको जो कर्जा मिला है उससे फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टेबिलिटी आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो बजाय इसके कि हर वक्त अपोजिशन के साथ सींग अड़ा के रखे, हुकूमतों का काम होता है कि बड़ा दिल दिखाए। देव गॉट मोर टू लूज, वो पहले ही जेलों में पड़े हुए हैं, पहले ही पिछले 2 सालों से डंडे खा रहे हैं। व्हाट हैव दे गॉट टू लूज? तो बड़ा दिल हुकूमत को दिखाना चाहिए, मामलात के अंदर बेहतरी लेके आए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, जो कि ये बिल्कुल नहीं कर रहे। और अब फिर जो ये सूरत हाल मजीद तलखी की तरफ जा रही है, उसकी आज ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अभी उसकी तरफ चलते हैं। पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से इस प्रोटेस्ट पे ले लें, क्योंकि ये SCO समिट में अभी 10-12 रोज़ हैं। अगर वो एहतजाज कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती? ये एहतजाज हमने 9 मई का भी देखा है। अब तो जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया है उसके बाद तो बहुत खौफ है ना कौम में। आपने बुरहान की बात थी, मैं उसका यानी शायद हूँ। चौधरी निसार वाली में जी, मैं चौधरी साहब के साथ बैठता था, मेरी ड्यूटी थी उस ज़माने में उनको असिस्ट करना। जब हमें पता चला ना कि क्रेनें हैं, गैस मास्क थे, ठीक, बम थे और फलां हैं कि वो पूरा, तो हम परेशान हुए और हमने बुरहान बंद किया। वो क्रेनें उनके सामने थी, वो हर शय को तोड़ती थी। हमने कोशिश की कि पहले शैलेंग करके इनको हटाएं। वो आदमी जो था ना क्रेन वाला, वो अंदर शीशे के अंदर था कि उसको शैल भी नहीं लगते थे। लेकिन पूरी असले के समेत हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की, हमने IG से बात की वहाँ बैठ के, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर ये हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सामान मौजूद। हमला था बाकायदा, बिल्कुल ठीक किया था हमने, बिल्कुल ठीक रोका था। अब गंडापुर ने तो और ऐलान कर दिए।
हम ना रोकें और अगला 9 मई हो जाए तो वो भी अजाब, और हम रोकते हैं तो वो भी अजाब। लेकिन असल बात वही है कि हम 65-66 साल में पाकिस्तान के फंडामेंटल मसले हल नहीं कर सके। जो एक नेचुरल सोशल और पॉलिटिकल एवोल्यूशन होना था वो नहीं हुआ। ना अवाम और स्टेट के दरमियान हुआ है, ना एग्जेक्टिव की ब्रांचेस के दरमियान हुआ है, ना लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान हुआ है, ना ही पार्लियामान हुआ है। ये बदकिस्मती है हमारी, और हमें मिलजुल के कितना और नीचे हम जाएंगे। हम ICU में रहते हैं इकनॉमिक्स में, फिर मिन्नत तल्लक करके नाक रगड़ के कुछ चीज़ें ले आते हैं। अब आखिरी बात ये है कि देखें, जब SCU हो रही है ना और कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर हो रहे हैं, गालिबन थोड़ा पैनिक है PTI में कि यार अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो उन्होंने भी फाइनल, खान साहब ने भी और डपोर ने फाइनल का किया है, ये शो डाउन हो रहा है। मुझे सर एक आपसे इख्तिलाफ है, नहीं होगा ये। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक तजवीज़ दी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो ये है कि आप किसी से डिस्प्यूट में आ जाते हैं ना बिजनेस में, तो कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करें। तो आपकी जो हुकूमत है मौजूदा PDM-2 जो है आपका, इसको और PTI को दोनों को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहिए SCO समिट तक। जो कि तू रखें चीजें, आप आईनी पैकेज अभी मत मूव करें, क्योंकि आपका सारी जोर लगी हुई है इस वक्त आईनी पैकेज पे, और PTI खौफजदा है कि आप काजी फायजी साहब को ऊपर बिठाना चाहते हैं। मैं इस पे अर्ज करूं, आप उसके बाद कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि जब CPEC हो रहा था ना, यहाँ खान साहब धरने में थे, मैं स्टैंड स्टिल की बात करता हूँ। हमने फॉर्मली खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि चीनी सदर आ रहा है, हमने CPEC साइन करना है, आप D चौक से उठ जाए, धरना ख़त्म कर दें। उसने कहा मैंने नहीं कहता। हमने उससे राइटिंग में मैसेज करके रिक्वेस्ट की गई थी राइटिंग में कि हम गारंटी करते हैं आप कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए आप F9 पार्क चले जाएं, जो गारंटी चाहिए हम आपको वापस आने देंगे। खान साहब ने कहा था नो, दे वांटेड टू सबोटाइज। उन्होंने खड़े होकर गाली निकाली चीन को। आपको याद होगा शाह महमूद ने तकरीर की, ईमान ने। ये भी एक बैनुल-अक़वामी या लोकल साजिश का हिस्सा है, वो नहीं मानेंगे स्टैंड स्टिल पर। हमने उनसे बातचीत की, आपको पता है कुछ अर्सा पहले स्पीकर चैम्बर में बातचीत होती रही है, वो बात सुनते आप नहीं है। एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप लोग पता नहीं किस डेडलाइन के पीछे भाग रहे हैं। कहीं 4 दिनों में ना हुआ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या कोई क़यामत नहीं आएगी, हो जाएगा वो आपका। वो बात ना वो करते हैं, पॉलिटिकल सेंस जो है डिमांड करती है कि आप लोग इंगेज करें बजाय डंडे का इस्तेमाल करें, लेकिन आप डंडे के ऊपर इस्तेमाल भाई वो बात कहाँ करते हैं हमारे साथ। आपने करी है, वो कई दफा की है। आप मेरे प्रोग्राम में दावत दें, मैं तो वाइस साहब से अभी मैं पूछ रहा हूं, खान साहब रोज कहता है, आप यहाँ ऑन एयर दावत दें, आप कहें कि हम 26 तारीख तक नहीं आईनी पैकेज। ये तो खैर मैं नहीं कहना सकता, नहीं कह सकते। बात सादा सी है कि वो ना बात करते हैं ना सियासी तौर पे आगे बढ़ते हैं। तो आप इस तरह का कोई सियासी मुफाहमत आप भी नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं, वो मानते ही नहीं है ना।